मेरा आगे बिल देखे, मेरे यहाँ कुछ यूज नहीं होता। मेरे यहाँ पे ठंड का टाइम चल रहा है, 1100 रुपए का बिल आ रहा है मेरा, 1200 रुपए का ठंड के अंदर, जो मेरे सब्सिडी के अंदर 250 रुपए 200 रुपए लाया करता था। पहले इसमें अगर ये चाहता ना, अगर ये चाहता केजरीवाल, तो दंगे रुक सकते थे, इसने ऐसा नहीं करा। हाँ, केजरीवाल को आना चाहिए था भाई, दंगे रुकते नहीं रुकते, कहना चाहिए था, सपोर्ट करनी चाहिए थी। तो अगर वो आते तो हो सकता था रुक जाता, मगर उन्होंने करा नहीं ये काम। आए नहीं आपके? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। चौधरी साहब ही खड़े थे रोड पे। झगड़ों को ऊपर लेके बात करो, वो तो इस काबिल है ही नहीं, उसके ऊपर टिप्पणी भी करो, वो है ही नहीं इस काबिल। अगर वो इस काबिल होते तो उन्हें यहाँ पे आना चाहिए था, दंगे रुकवाने चाहिए थे। कि केजरीवाल का दिल्ली दंगों में यहाँ ना आना एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट था, मगर बावजूद उसके ये दंगा ही प्लान किया गया था केजरीवाल के जरिए से। जैसे कि यहाँ दंगा हुआ, केजरीवाल का ना आना वो एक खास वजह रही। जी, हम तो देखो, पहले हमने दिया था आम पार्टी को, अपना वोट आम पार्टी को दिया, और आम पार्टी के जो विधायक हैं रहमान साहब, उनको हमने एमएलए बनाया। उससे पहले उनकी वाइफ को वो बनाया निगम पार्षद। लेकिन उसके बाद भी गलियों में कोई सफाई नहीं, और बिल्कुल कूड़े भरे पड़े हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाने में तुम्हें पता ही है किस तरह की परेशानियां उनको सामना करना पड़ रहा है हर चीज़ का। तो इलाके में सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि कोई चेंजिंग हो जाए। चौधरी जुबैर अहमद जो इलाके में काम कर रहे हैं, हमारी नज़र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सफाइयों पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, वो हैं चीफ मिनिस्टर पूर्वी दिल्ली के, और पूर्वी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो दिल्ली के मालिक हैं। वो अगर चाहते तो दंगा इतना बड़े पैमाने पे दंगा नहीं हो सकता था। और नाम बताइए। नौशाद भाई, चुनाव आने वाले हैं और 4 दिसंबर को क्या इरादा बनाया आपने, कहाँ वोट लगाएंगे? कांग्रेस। तीनों पार्टी कहाँ है? पार्टी तो एक ही है यहाँ पे। 227 वार्ड में चौधरी जुबैर के अलावा कोई है ही नहीं। कांग्रेस झगड़ों को ऊपर लेके बात करो, वो तो इस काबिल है ही नहीं, उसके ऊपर टिप्पणी भी करो, वो है ही नहीं इस काबिल। अगर वो इस काबिल होते तो उन्हें यहाँ पे आना चाहिए था, दंगे रुकवाने चाहिए थे। वो तो अपनी शक्ल भी दिखाई नहीं, दंगे तो रुकवाते क्या? भाई, वोट तो हमारा जुबैर भाई को ही जाएगा, कांग्रेस पे, हाथ पे। इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर वो आते तो हो सकता था रुक जाता, मगर उन्होंने करा नहीं ये काम। आए नहीं आपके? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। चौधरी साहब ही खड़े थे रोड पे। तो आप कहाँ पर रहते हैं? यहीं रहता हूँ, घर है ये मेरा। जब से ही तो केजरीवाल ने मामला खराब कर दिया, नहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ पूरा जाफराबाद खड़ा था। रुक सकते थे, बिल्कुल रुक सकते थे। जो बच्चों की लड़के उठाए गए हैं वो भी नहीं उठते। सपोर्ट करेंगे चौधरी जुबैर को। ठीक है, धन्यवाद। इलाके की रहबरी के लिए हमारे दिली जो तमन्ना है वो तो यही है कि चौधरी जुबैर खां को जितवाया जाए। और चौधरी जुबैर खां इलाके के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं, करा भी है पिछले 8 महीने की अपनी कार्यकाल में, और आगे हमें उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे वो। देखो, दंगों के लिए तो ऐसा है कि बड़े लोग थे ये, इनके हाथ में दिल्ली थी, ये चाहते तो सब कुछ हो जाता। इन लोगों के चुप रहने से ही दिल्ली जलती रही। ऐसा नहीं है कि जनता ने कोशिश नहीं करी दिल्ली को बुझाने की या रोकने की, लेकिन इन बड़े लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए गरीब आदमी, दिल्ली क्या जलती रही, गरीब आदमी और जो रोज की तलाश में चलते हैं वो जलते रहे, और आज तक जल रहे हैं। हम तो सपोर्ट करेंगे जी चौधरी जुबैर साहब को। चौधरी जुबैर साहब को सपोर्ट करेंगे। काम बढ़िया करा उन्होंने, क्योंकि उनका पुराना अपना राजनीति काम है ये, और उनके बाप भी संभालते हुए हैं, उनका बेटा संभाल लिया है। ठीक है, माना कि काम बढ़िया कर रहे हैं वो। अच्छा, केजरीवाल साहब को आना चाहिए था, और वो आते तो ये सब कुछ रुक जाता। जैसे दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे, जल रही थी, गरीब आदमी मर रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। मगर केजरीवाल साहब को आना था। देखिए, चुनाव जो नज़र आ रहा है यहाँ, वो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, लेकिन जो विरोध है वो ज़्यादातर तकरीबन 90% से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का है। उसकी वजह है, जैसे कि यहाँ दंगा हुआ, केजरीवाल का ना आना,
वो एक खास वजह रही, क्योंकि अगर वो आते तो लोगों का ये मानना है, हमारा खुद भी ये मानना है कि दंगे रुक सकते थे, लोगों का जान माल का नुकसान नहीं होता अगर वो यहाँ 10 मिनट को आकर के खड़े हो जाते। और दूसरी वजह यह है कि उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू की है, लोग उसको समझने लगे हैं। और हमें तो कई बार ये शक होता है कि बीजेपी मतलब एक ठप्पा लग गया है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कि हमें तो कई बार ये लगता है कि ये उनसे बड़े मतलब हिंदू साबित करने में लगे हुए अपने आप को। संगम बिहार में एक राबिया नाम की बच्ची थी जिसके साथ रेप हुआ, और उसके घर पे ना जाना, उससे ना मिलना, उसको तसल्ली ना देना। और चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, जब आप एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए ये कहते हो कि नो कमेंट्स, मुझे कोई मतलब नहीं, तो आप सीएम सबके हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सीएम आप सबके हो, तो आपको सबकी बात करनी चाहिए। लेकिन मुसलमान भी और हमारे हिंदू भाई भी इनकी राजनीति को समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में आने वाले हैं नहीं। तो चौधरी जुबेर को क्यों करेंगे, वजह बताइए। पिछले 1 साल में काम बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। गलियां भी साफ हैं, कूड़ा भी हर वक्त उठता है, और किसी दिन अगर किसी के घर कोई फंक्शन होता है उसमें अलग से भी, अगर संडे का दिन है, छुट्टी होती है, फिर भी वो कूड़ा उठवा देते हैं, सफाई करवाते हैं और चूना मट्टी भी डलवाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल रुकते। केजरीवाल सीएम है यहाँ के, अगर वो यहाँ आते तो दंगे बिल्कुल रुक जाते, मगर वो आए नहीं, और उनकी वजह से काफ़ी ना आने की वजह से काफ़ी दंगे बढ़ के। और हमारे एमएलए साहब भी कुछ ऐसे ही थे, वो निकले ही नहीं बाहर। अगर चौधरी मतीन साहब होते तो शायद ये दंगे होते ही ना। तो भाई साहब मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, मोहम्मद जमील। किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। हाँ, केजरीवाल को आना चाहिए था भाई, दंगे रुकते न रुकते उसे कहना चाहिए था, सपोर्ट करनी चाहिए थी। अच्छा, तो आप इस बात को मानते हैं कि वो नहीं आए तो उसमें ये तो गलत बात है उसकी, गलत बात है। और ये तो गलत बात है भाई, आना चाहिए था उसको, जैसे पड़ा था कुछ तो असर पड़ता। हाँ, ये तो भाई क्या फायदा वोट के लिए आ रहे हो, आदमी मर गया जब उसकी सही हिफाजत के लिए नहीं आ रहे। इसमें जिम्मेदार वही भाई जिसकी सरकार है, उसको कहना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है मेरे इलाके में, हर बात की तुम जिम्मेदारी ले रहे हो। अब केजरीवाल को एक बात तुम बता रहे हो, उन्होंने सब कुछ कर दिया, फिर जब सब आया पानी तो आया ही ना, और जो आया तो कीचड़ आई है, जो आई है तो कीचड़ आई है। सबने समर सेवर लगा लिए और टंकी पानी से कोई काम ना, और रूटिंग वाले लेने वाला भी दिक्कत है। देखिए जी, जो पार्टी काम करती है हम तो सबको वोट देना चाहिए। तो पिछले समय में 1 साल का कार्यकाल रहा निगम पार्षद का, तो क्या लगता है काम हुआ आपके इलाके में? अब 1 साल के कार्यकाल में तो पता नहीं लग पाता ना काम का। अब पूरा 5 साल का टाइम होता तो उसमें एक अलग बात होती है। बनाया आपने, किसको वोट देना है? अभी तो रुझान देखेंगे, जिधर देर का ज्यादा होगा उसी को देंगे वोट। अच्छा, हाँ, आ सकते थे, बिल्कुल आना चाहिए था उनको, वो लेकिन नहीं आए तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी गलती है। आपने कहा एमसीडी का इलेक्शन है जी, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एमसीडी के इलेक्शन को भी सपोर्ट करने के लिए केजरीवाल मटके वाली गली में आपके क्षेत्र में आए थे। बिल्कुल आना चाहिए था उनको, अगर नहीं आए तो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। कांग्रेस को। कांग्रेस ने 1 साल के कार्यकाल में कैसा काम किया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बढ़िया काम करा है। अभी तक तो वो नहीं आए, उनके आने पे रुक सकता था, उनके बोलने पे भी रुक सकता था, लेकिन उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। तो इसमें भी जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ठहराएंगे? जी बिल्कुल, जो काम समय पे हो सकता था वो करने के लिए उन्होंने कभी परमिशन दी नहीं किसी को, बाद में भी तो परमिशन दी थी। हम तो ये कांग्रेस को कर रहे हैं भाई, देखो ऐसा है। पिछले दौर में भी 1 साल से कार्यकाल रहा यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जुबेर का कैसा रहा? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करा है, जो बात है, और उन्होंने मदद भी करी है लॉकडाउन में। और रहमान साहब ने तो सब बस बोले ही नहीं कुछ, और फिर भी इन्होंने भाग दौड़ करी, चौधरी साहब ने और वो जुबेर साहब ने, और बहुत अच्छा है। खैर इंशाल्लाह देखो कांग्रेस ही आनी चाहिए, फिर क्या करें, पहले इन्हें दिया था रहमान भाई को, इन्होंने हमारा कुछ समझे ही नहीं मामला कुछ, तो इसकी वजह से अब इनको दे रहे हैं वोट, क्या कर रहा है। जवान बागर में बहुत मेहनत चल रही है चौधरी मतीन की तरफ से, और रुझान जो है तो चौधरी मतीन की तरफ कांग्रेस का है। हाँ, बिल्कुल रुक सकते थे, वो तो यहाँ के मतलब ये सीएम है, क्यों नहीं रुकते दंगे, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं ऐसा। तो आपका मानना यह है कि दिल्ली दंगों में भी केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार। नाम बताइए। नौशाद भाई, चुनाव आने वाले हैं और 4 दिसंबर को क्या इरादा बनाया आपने, कहाँ वोट लगाएंगे? कांग्रेस। जी, नाम बताइए अपना। मोबिन मुबीन भाई,
इलाके में चुनाव पूरी तरह से दस्तक दे चुका है, क्या इरादा है, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देने का क्या आपको वजह क्या रहेगी कांग्रेस को वोट देने की? और काम कर आपके क्षेत्र में? अगर ये होगा जी, कांग्रेस जीत रही यहाँ से जुबैर अहमद। पिछले 1 साल का कार्यकाल रहा चौधरी जुबैर अहमद का, सही काम था। तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने ऐसे क्या काम करे जो जनता की मतलब ये साफ सफाई और क्या काम है इनका हुआ, बस जी अच्छा काम किया। बिल्कुल काफी वो बिल्कुल रोक सकते थे, अगर बीच में वो आते समझाते थे रोक सकते थे वो, ये तो बात सही है। आपके क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है? बहुत बढ़िया। पिछले जो दिनों में 1 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ पर, तो कैसा काम हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया हुआ जी, टाइम पे झाड़ू लगना, टाइम पे सफाई होनी, सब कुछ सही हुआ है। यानी अच्छा काम हुआ है आपके? बहुत बढ़िया हुआ है। नाम बताइए अपना। मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, चुनाव जिस तरह से पूरे क्षेत्र में दस्तक दे चुका है, क्या इरादा बनाया, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। देखो जी, इरादा तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस को ही। पहले तो हमारे सीएम है केजरीवाल, और कोई नहीं है इसके अलावा, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते या करते हाथ पैर चलाते तो जरा कुछ होता, मगर वो बैठे गए आराम से। कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को वोट देंगे आप, क्या वजह है कांग्रेस को वोट देने? लॉकडाउन के अंदर किसी ने देखा ही नहीं आकर के, यहाँ पर सब अंदर घुसे रहे और यहाँ परेशानियां रही। चौधरी आया, चौधरी ने सब कुछ देखा आकर के। और ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, अब तो हम कांग्रेस के अलावा दूसरों को किसी को देंगे नहीं, वो हम देंगे कांग्रेस को। मूल तो हमारा शुरू से हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी थी हमारी, और इंशाल्लाह मरते दम तक कांग्रेस पार्टी रहेगी। हमारा बच्चा कांग्रेस पार्टी को ही देने को उतार हुए है। और हमारे हरदिल अजीज चौधरी जुबैर अहमद, जो हमारे नेता नहीं, हमारे भाई हैं, हरदिल अजीज हैं, उनके वालिद साहब भी बहुत बेहतरीन इंसान है। अब शगुफ्ता चौधरी खड़ी हुई है, भाभी हमारी, एक पढ़ी लिखी काबिलियत वाली महिला है। इंशाल्लाह उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। और उनका रुझान भी बहुत अच्छा आ रहा है, हर तरफ चौधरी जुबैर का ही नाम चल रहा है माशाल्लाह। जी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री साहब, वो आए थे यहाँ पे, लेकिन दंगों के बाद जब इलेक्शन हुए, जब जरूर आए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको गली नंबर 6 खजूर वाली मस्जिद के पास में काले झंडे दिखाए, जिनके ऊपर काफी बवाल सा भी हुआ। लेकिन दंगों के टाइम पे अगर केजरीवाल साहब अगर थोड़ा सा भी इधर की तरफ ध्यान दे लेते, तो ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, किसी भाई बहन को कोई जरा सा भी नुकसान नहीं होता। जब इलेक्शन के टाइम में आपको टाइम मिल गया, तो उससे पहले भी आपके पास टाइम था। हम गरीब जनता ने ही, हमारी सपोर्ट से ही, इलाके की सपोर्ट से आपकी सरकार बनी, और आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हर जगह कितना बुरा हाल था। रुझान तो हमारा कांग्रेस का ही है जी। कांग्रेस के ही है जी। तो कांग्रेस का रुझान क्यों है आपका? यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है। क्योंकि पिछले जो इलेक्शन थे, ये 9-10 महीने जो इलेक्शन थे, इसमें कांग्रेस ने चौधरी जुबैर अहमद साहब ने बहुत बढ़िया काम करा है, इसलिए उम्मीद उन्हीं की है और आने भी उन्हीं को है। वैसे अगर केजरीवाल साहब आते तो शायद दंगे रुक जाते, लेकिन उन्होंने आना सही नहीं समझा इस बात को। आप मुख्यमंत्री थे इलाके के, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पावर अच्छी है, तो आपको आना चाहिए था, आप आते जरूर दंगे रुकते। कांग्रेस को करेंगे। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट करने की क्या वजह है आपके पास? भाजपा कांग्रेस के सपोर्ट करने की वजह है, एक अकेला राहुल गांधी पूरे भारत यारा जोड़ने के लिए चढ़ा हुआ है, उसको देखे, इसको केजरीवाल को देखे, जो ये लोगों से कह रहा है ना 0-0, मेरा आगे बिल देखे, मेरे यहाँ कुछ यूज नहीं होता। मेरे यहाँ पे ठंड का टाइम चल रहा है, 1100 रुपए का बिल आ रहा है मेरा, 1200 रुपए का ठंड के अंदर, जो मेरे सब्सिडी के अंदर 250 रुपए 200 रुपए का आया करता था। ये सब बहाने हैं, नोटंकी है इसकी। और ये आप वहां पे पहुंच जाओ गुजरात में, ये किसी का नहीं है, और खास करके मुसलमानों का तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार केजरीवाल है इसमें। अगर ये चाहता केजरीवाल तो दंगे रुक सकते थे, इसने ऐसा नहीं करा, इसने जान पूछ के ऐसा नहीं करा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी नेता मुसलमान खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, एक के भी सपोर्ट में इसने आज तक नहीं बोला। तुम उठा के ताहिर हुसैन का देख लो या अमानतुल्लाह का देख लो, बैकफुट पे डाल के एक तरफ भेज दिया अमानतुल्लाह को। अमानतुल्लाह सिर्फ अपने केस बचाने के चक्कर में बेचारा सपोर्ट कर रहा है बैठ के। अब जाकर तो वो इकट्ठे कर रहा है लोगों को कि भैया एक हो जाओ। पर एक बात बता दूं मैं आपको, एक कांग्रेसी है
जो दिल्ली को दोबारा दिल्ली मॉडल शीला वाली ला सकती है, मैं इतना जानता हूँ बस। कोई बात नहीं है, हमारा अपना वोट का अधिकार मेरा अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार जी, चुनाव की डेट नजदीक आ चुकी है, किसको वोट देने का इरादा किया है? कांग्रेस को। कांग्रेस ने पिछले 1 साल के कार्यकाल में कैसा काम किया? अच्छा काम करा, चौधरी जुबेर ने बढ़िया काम करा। आम आदमी ने भी कौन से यहाँ कुछ कर दिया? आम आदमी का भी ऐसी है पूरे इलाके में, एमएलए का वोट आम आदमी को दिए थे वोट, उसने कौन से यहाँ पे विकास कर दी? कांग्रेस को देंगे भाई, बिल्कुल रुक जाते हैं। क्या टिप्पणी करेंगे इस पर आप? केजरीवाल की आए नहीं, उन्होंने रुकवाया नहीं, यहाँ पे दंगे कराए जानबूझ के हुए। हमारा ये इरादा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को ही वोट करेंगे। अच्छा, पिछले 1 साल के कार्यकाल में चौधरी जुबेर ने कैसा काम किया आपको? बस जैसे सही तरह काम था। वोट कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को वोट देने की वजह क्या है आपके पास? वो काम करवा रहे हैं इलाके में, साफ सफाई करवा रहे हैं। विधायक मिलता ही कहाँ है, जाओ तो घर पे होता ही कहाँ है विधायक। अच्छा, अभी इसी कार्यकाल में विधायक नहीं सुनते आपकी? विधायक कहाँ किसी की सुनता है, विधायक तो अपने मौज में है, वो नजर ही नहीं आते इलाके में।